नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने शंकर सिंह वाघेला को दिया वापसी का ऑफर, कहा हमेशा स्वागत है, जिससे भाजपा में मच गया हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिमाचल में मोदी की रैली के जवाब में प्रियंका की रैली करवाने की तैयारी में है कांग्रेस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की रैली कवर करने को पत्रकारों से मांगा गया चरित्र प्रमाण पत्र, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने साधा इस पर निशाना। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमएसपी के बिना नहीं होगा किसानों का भला, हरी टोपी वालों को करना होगा बड़ा आंदोलन, बुलंदशहर में बोले सत्यपाल मलिक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा गुजरात में सरकार बनी तो 1 मार्च से बिजली फ्री। जाने और क्या कहा दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात चुनाव में इस बार होगा बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस ने शंकर सिंह वाघेला को दिया घर वापसी का ऑफर, कहा हमेशा स्वागत है। जी हां दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मेवाड़िया ने शंकर सिंह वाघेला को लेकर ये बड़ी बात कही और कहा कि पार्टी में उनकी वापसी के लिए उनका हमेशा स्वागत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में मोदी की रैलियों के जवाब में प्रियंका की रैली करवाने की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के जवाब में कांग्रेस प्रियंका गांधी की रैली करवाने की तैयारी में है। प्रियंका की रैली अब सोलन में प्रस्तावित की गई है और सोमवार को पार्टी के प्रदेश नेताओं की वर्चुअल बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। हालांकि अभी रैली स्थल को फाइनल नहीं किया गया है और इसके लिए कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में पालमपुर व सोलन में रैली करवाने पर चर्चा हुई है और हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रदेश में नवंबर में 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना तय है। सोलन में 10 अक्टूबर को ये रैली हो सकती है और इससे पहले प्रियंका गांधी की प्रदेश में 3 स्थानों पर रैलियां प्रस्तावित की जा चुकी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की रैली कवर करने को पत्रकारों से मांगा चरित्र प्रमाण पत्र, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की सभा को कवर करने के लिए पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांग लिया गया और इस पर खूब विवाद हुआ। आलोचना और बवाल के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया। यह आदेश बिलासपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया था। प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे के दौरान बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा समारोह में भी भाग लेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के बिलासपुर जिले के दौरे की कवरेज करने वाले पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र पेश करने के आदेश की आलोचना की है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने 29 सितंबर को यह आदेश जारी किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएसपी के बिना नहीं होगी किसानों का भला, हरी टोपी वालों को करना होगा बड़ा आंदोलन, बुलंदशहर में बोले सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राज्यपाल पद पर रहते हुए अपने बयानों से केंद्र सरकार को असहज करने वाले सत्यपाल मलिक अब खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को औरंगाबाद क्षेत्र के गांव सेगली में आयोजित किसान महासभा में साफ कहा कि बिना एमएसपी की गारंटी दिए किसानों का भला नहीं होगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस तरह किसानों की एकजुटता ने 3 कृषि कानून वापस कराए हैं, उसी तरह एमएसपी के लिए भी हरी टोपी वालों को एक बड़ा आंदोलन करना होगा। तंज कसते हुए कहा कि किसानों के अच्छे भविष्य के बीच केंद्रीय सरकार का सबसे अमीर दोस्त अडानी ग्रुप आ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा गुजरात में सरकार बनी तो 1 मार्च से बिजली फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन दिनों पूरा फोकस गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 पर है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन दिनों वो गुजरात, अहमदाबाद और अन्य इलाकों में रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। वहीं कई दूसरे दलों के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और इन दिनों गुजरात में त्योहारों का भी मौसम है। गरबा और डांडिया की हर ओर धूम है और इसी बहाने राजनीतिक दल भी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार की नशा मुक्ति अभियान पर भड़के कमलनाथ, सीएम शिवराज पर साध दिया निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजनीति से, जिसमें नशेबंदी अभियान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तीखा हमला किया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि जिसकी सरपरस्ती में पिछले 18 साल से नशे का कारोबार फल फूल रहा था, आज वो नशे के अवगुण बता रहे हैं। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि जिस शिवराज सरकार में आज शराब सस्ती कर घर घर पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया गया, वो आज नशे को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बड़ा आश्चर्यजनक है, जिनकी मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है, जिनकी सरकार में नशे का व्यापार खूब फला और फूला, वो आज नशे पर उपदेश दे रहे हैं, नशे के अवगुण बता रहे हैं, नशे से होने वाले अपराध बता रहे हैं और नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई का संकल्प ले रहे हैं। तो दोस्तों, क्या
वाकई में भाजपा नशे को लेकर सीरियस है, और अगर सीरियस है तो पिछले 18 साल में भाजपा ने मध्य प्रदेश में क्या किया, क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने जिलाध्यक्ष को दिया अल्टीमेटम, 2 दिन के भीतर निकाय चुनाव की रिपोर्ट भेजने का दिया निर्देश। 12 अक्टूबर को होगी मंथन बैठक। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही मुख्य पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और भाजपा कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने वोटरों को साधने में जुट चुकी है। हाल ही में नगरीय चुनाव की समीक्षा के लिए भाजपा ने मंथन बैठक की थी। ये बैठक रातापानी में रखी गई थी और इस बैठक में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया गया था। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम की जानकारी कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों से मांगी थी, लेकिन अभी तक कई जिलों से जानकारी नहीं मिली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दशहरा में लालू यादव के 15 सिर देख चकराए लोग। पटना के इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी भी। जी हाँ दोस्तों, 10 सिरों वाले दशानन रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन 15 सिर वाले लालू यादव के पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ अलग संदेश देने की कोशिश की है। ये पोस्टर आरजेडी के ही नेता ने लगवाया है। पोस्टर को आरजेडी के बिहार कार्यालय के ठीक सामने लगाया गया है। इस पोस्टर के मध्य में राजद सुप्रीमो लालू यादव हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े तमाम दलों के केंद्र में दिखाने की कोशिश की गई है और इस पोस्टर में भाजपा के विरोध में खड़े सभी नेता को शामिल किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग वोटिंग की तारीख आगे बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है और आरक्षण के खिलाफ वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ओबीसी ईबीसी आरक्षण के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य से अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। और दोस्तों, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया है कि वो मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा सकता है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। नगर पालिका लोनी की चेयरमैन ने थाम लिया आरएलडी का दामन। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद की नगर पालिका लोनी की चेयरमैन ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसकी वजह से भाजपा पार्टी को वेस्ट यूपी से बड़ा झटका लगा। प्रेस वार्ता में चेयरमैन ने ऐलान किया कि वो जल्द ही एक बड़ी रैली का आयोजन भी करेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना हाई कोर्ट के फैसले पर जेडीयू ने बीजेपी को लपेटा, मिला ये करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर जेडीयू बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र के नरेंद्र मोदी की साजिश का परिणाम बताया, तो वहीं बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर साजिश करने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में गठबंधन तोड़ने वाली बीटीपी में आम आदमी पार्टी ने लगा दी सेंध, कई नेताओं को तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संग गठबंधन तोड़ने वाली भाजपा ट्राइबल पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीटीपी के कई नेता मंगलवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें चेतर बासवा भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चेतर नर्मदा जिले में बीटीपी के प्रमुख नेता थे और बासवा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। दोस्तों, ये बड़ी सेंध आम आदमी पार्टी ने लगाई है बीटीपी पर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दशहरे पर होगा फैसला, किस गुट में कितनी जान है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की बड़ी तैयारी, पहुंचेंगे 10,000 गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, इस रैली के लिए तैयारियां इतनी जोर पर हैं कि 10,000 वाहनों में कार्यकर्ता मुंबई पहुंचने वाले हैं और इनमें 6,000 सरकारी और निजी बसें भी शामिल हैं और इसके अलावा करीब 3,000 कारों का भी बुकिंग किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जयराम रमेश बोले 2024 में बनी सरकार तो देंगे विशेष राज्य का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वह आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजराती पिछले 27 साल से भ्रष्ट भाजपा सरकार से आ चुके हैं तंग, अब वो सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं, राघव चड्ढा ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी गुजरात के सह प्रभारी और सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि राज्य के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और इसके साथ ही राघव चड्ढा ने भारी बहुमत से गुजरात विधानसभा चुनाव जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो गुजरात
गुजरात में जहां भी जा रहे हैं लोग परिवर्तन की ही बात कह रहे हैं और इस दौरान उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत भी की। बता दें कि सोमवार को सूरत में राघव चड्ढा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए चड्ढा ने कहा कि इस अभियान के दौरान वो राज्य के विभिन्न कस्बों और गाँवों का दौरा कर चुके हैं और हर जगह उन्होंने लोगों को ये कहते सुना है कि उन्हें केवल 3 चीजें चाहिए, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। तो दोस्तों, क्या गुजरात में आकर रहेगा परिवर्तन? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी तरफ। गुजरात चुनाव के बड़े सर्वे में मुसलमानों ने भाजपा से जताई नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। एक बड़े सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि 95% मुसलमान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं और भाजपा को मुसलमानों का बहुत कम वोट मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या कारण है कि मुसलमानों का वोट भाजपा को नहीं मिलता है और गुजरात में नहीं मिलने वाला है? आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अध्यक्ष चुनाव के बीच कर्नाटक पहुंची सोनिया गांधी, बेटे के साथ सड़कों पर उतरने की है तैयारी। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को कर्नाटक पहुंची। सोनिया सोमवार को कर्नाटक के मैसूर पहुंच गई और वो आगामी 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर अपने बेटे राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भी मैसूर पहुंचने की उम्मीद है और प्रियंका गांधी अब शुक्रवार को यात्रा में शामिल होंगी, जब ये यात्रा नागमंगला मांड्या जिले से होकर गुजरेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सोनिया गांधी बृहस्पतिवार को यात्रा में शामिल होंगी और उन्होंने कहा कि दशहरे के कारण 4 और 5 अक्टूबर को यात्रा को विश्राम दिया जाएगा और फिर 6 अक्टूबर की सुबह यात्रा प्रारंभ होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों का 26 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन, राकेश टिकैत बोले केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कराकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी कांड की पहली बरसी पर कहा कि ना किसान लखीमपुर खीरी कांड को भूले हैं और ना ही वो सरकार को भूलने देंगे और उन्हें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के अलावा कुछ मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में भी लखीमपुर खीरी कांड का मामला उठेगा। लखीमपुर खीरी कांड में पहली बरसी पर सोमवार को तिकोनिया क्षेत्र के कौड़ियाला घाट गुरुद्वारा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन होगा और इस आंदोलन प्रदर्शन में भी तिकोनिया हिंसा का मामला उठेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में निकली नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, शिवसेना समेत एनसीपी और कई दलों ने दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मुंबई कांग्रेस की तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। मंत्रालय के सामने बने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर यात्रा को खत्म किया गया। मुंबई कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस यात्रा में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम के नेताओं को छोड़कर समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, उद्धव गुट से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के साथ साथ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल रहे। पूरी यात्रा के दौरान गौर करने वाली बात यह रही कि मुंबई कांग्रेस एक तरफ विपक्षी एकता का नारा देती रही, लेकिन यात्रा में महाविकास अघाड़ी सरकार के समय घटक दल के रूप में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसमें नजर नहीं आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी नहीं, अब तो आरएसएस ने भी जता दी है बेरोजगारी पर अपनी चिंता, केवल घोषणाओं से नहीं बनेगी बात। जी हाँ दोस्तों, रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से नहीं चूकते और सरकार की ओर से भी पिछले दिनों संसद में जो बेरोजगारी के आंकड़े पेश किए गए हैं, इसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी चिंता जताई गई है। आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय हाउसबोले ने एक दिन पहले ही देश में बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गरीब देशों के सामने एक राक्षस जैसी चुनौती के रूप में सामने आ रही है और संघ की ओर से जो चिंता प्रकट की गई है उससे विपक्ष के सवालों को और अधिक बल मिलेगा। ऐसे में सरकार के लिए घोषणा से कहीं अधिक प्रयास इस दिशा में करना होगा और हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गांधी आश्रम से चलाया चरखा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात आई और यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद अहमदाबाद के गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर
पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी जाएंगी, जहां वो एक समारोह में 1330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगी। राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू का ये पहला गुजरात दौरा है और वो विगत जुलाई महीने में ही राष्ट्रपति बनी हैं। उन्होंने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ली थी और वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिलने के बाद जयपुर लौटे, आवास पर जुटे विधायक और मंत्री। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मिलने के बाद दिल्ली से जयपुर लौट आए हैं। पायलट के आवास पर हलचल बढ़ गई है और मंत्री और कई विधायक मिलने के लिए पहुंचे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होने के बाद दिल्ली चले गए थे। सचिन पायलट के जयपुर लौटने पर उनके आवास पर मंत्री और विधायक मिलने के लिए पहुंचे और दोस्तों पायलट समर्थक मंत्री मुरारी लाल मीणा समेत कई विधायक पायलट से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि पायलट 26 सितंबर को दिल्ली पहुंचे थे। पायलट के जयपुर लौटते ही एक बार फिर सियासी तापमान गर्मा सकता है। दोस्तों पायलट 25 सितंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए जयपुर आए थे, लेकिन देर रात तक भी बैठक नहीं हो पाई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे, भारी बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के मैसूर में भारी बारिश के बीच हजारों लोगों को संबोधित किया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि गांधी जयंती की शाम मैसूर में मूसलाधार बारिश के बावजूद राहुल गांधी ने लोगों की भारी भीड़ को संबोधित किया। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा को नफरत के खिलाफ, भारत को एकजुट करने, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बोलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की गाइडलाइंस, उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर सकते पार्टी पदाधिकारी। जी हां दोस्तों, अध्यक्ष चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से रोक दिया गया। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहते हैं उन्हें पहले अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा देना होगा। पार्टी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सूरत में गरबे की धुन पर थिरके राघव चड्ढा, निकाला भव्य रोड शो और लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और गुजरात के आम आदमी पार्टी सह प्रभारी राघव चड्ढा इन दिनों गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में सूरत पहुंचकर उन्होंने भव्य रोड शो निकाला। लोगों ने राघव चड्ढा के रोड शो पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सूरत में एक गरबा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और गरबे की धुन पर डांस किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक ही दिन में मठ, मस्जिद और चर्च पहुंचे राहुल गांधी, सामने आई ये तस्वीरें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बताया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में खादी ग्रामोद्योग की महिला बुनकरों के साथ मुलाकात की, जिसमें श्रमिकों ने बेहतर आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे और मशीनरी के साथ वेतन वृद्धि से संबंधित चिंताओं को उनके सामने रखा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मान के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता निलंबित, गुजरात से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर अपने पूर्व प्रवक्ता किशन सिंह सोलंकी को निलंबित कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के साथ ली गई सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोलंकी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। भाजपा की गुजरात इकाई के एक बयान के अनुसार अहमदाबाद से भाजपा के नेता सोलंकी ने करीब 6 महीने पहले तक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सेवा दी थी और उन्हें तत्काल प्रभाव से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है। सोलंकी ने रविवार रात मान के साथ अपनी एक तस्वीर अपने फेसबुक पेज पर साझा की थी, जिसके साथ लिखा हुआ था, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद भगवंत मान जी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम जनता पर महंगाई की मार, त्योहारी सीजन के साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमत में तेजी जारी, बिगड़ा रसोई का बजट। जी हां दोस्तों, पिछले 1 साल के दौरान गेहूं, आटा और चावल समेत रसोई के आवश्यक सामानों की औसत खुदरा कीमतों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है और त्योहारी सीजन के आगमन के साथ बढ़ती कीमतें जारी हैं। जहां तक गेहूं की बात है तो पिछले कुछ महीनों में कीमतों में काफ़ी तेजी आई है। दिल्ली के थोक बाजारों के व्यापारियों के अनुसार धीमी आपूर्ति और ज़्यादा मांग के कारण गेहूं की कीमत में रिकॉर्ड 2560 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई है। गर्मी की लहर के कारण इस साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ, जिससे कृषि उपज की घरेलू आपूर्ति प्रभावित हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा ऐप लॉन्च और इस तरह आप भी बन सकते हैं डिजिटल यात्री।
सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। हालांकि वो ज़्यादा वक्त तक साथ नहीं चलेंगी। मंगलवार यानी 4 अक्टूबर और बुधवार यानी 5 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा दशहरा के चलते रुका हुआ रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा ऐप लॉन्च कर दिया और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें यात्रा की लाइव लोकेशन देख सकते हैं, साथ ही इसको डाउनलोड कर अपना नंबर डाल यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे और इस ऐप के जरिए आम नागरिक डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकेंगे, जिसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश बने अर्जुन और सारथी बने तेजस्वी। आरजेडी कार्यालय पर लगा पोस्टर 2024 में दिल्ली पर चढ़ाईबाज। जी हाँ दोस्तों, पटना में स्थित आरजेडी कार्यालय पर त्योहारों की शुभकामनाओं का एक पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में तेजस्वी यादव, कृष्ण और नीतीश कुमार अर्जुन बने हुए हैं। पोस्टर में लिखा है कि 2024 में दिल्ली पर चढ़ाईबा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को वोटिंग, 6 को रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनावों की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे। 6 नवंबर को मतगणना होगी और दोनों सीटों का परिणाम मतगणना के बाद जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की वापसी हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल ले आए आईबी रिपोर्ट, बोले गुजरात में हारेगी भाजपा। कांग्रेस ने भी पूछ लिया बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में यह पता चला है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने आप संयोजक के इस दावे को सिरे से